गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू पिला माने आज आम दशम श्रेणीर ओडिया ग्रामर जो रही तार प्रथम अध्याय जहाँकि वाक्य विचार आज सेटा को आम पढ़ा। कही जानिले कथा सुंदर बांधी जानिले मथा सुंदर। बांधिबा जणाथिले मथा जेमती सुंदर दिसे कहिबा जणाथिले कथा मध्य सेमती सुंदर लगे। साधारणतः कथाटी को कही जानिले खूब सुंदर जना जाए। मनोभाव को आमर वचन द्वारा प्रकाश करा जाए। एथिपाई केतोटी अथवा स्थल विशेष रे अनेक शब्द आमे व्यवहार करू। पुणी शब्द को शब्द खंजा खंजी करी कथबार्ता करू। यह फल रे कहिबा बा भाव प्रकाश करिबा सहज होय। वर्तमान देखा जाऊ ये देखिबा गोटे अछि अरुण काली। निश्चिंत भाव वाक्यटी आउ किछि कौन पद को अपेक्षा करुछि। एटा संपूर्ण रूपे किछि बुझा पड़ुनी। मुझे खाली कहूँ अरुण काली किछि बुझा पड़ुछि कि संपूर्ण रूपे नहीं बुझा पड़ू नाही। तापर कहले गच्छरे चढ़ी तथापि किछि बुझा पड़ुनी। खाली गच्छरे चढ़ी कहबी जदि किछि बुझा पड़ुनी। आंब तोड़ीथिला ये वक्तव्य मध्य संपूर्ण नुहे। मु जदि एई जो तीनिटा को पूरा जोड़िकी कहबी अरुण काली गच्छरे चढ़ी आंब तोड़ीथिला ताले ए वाक्यटी कौन होची ना संपूर्ण होची। एटा गोटे कौन ना कौनटा माने मनर भावटा को बुझा पड़ुची जे अरुण बोली गोटे पिला खाली गच्छरे चढ़ी आंब तोड़ीथिला नहीं कि ता माने ए वक्तव्यटी संपूर्ण। यह मनर भाव को मध्य पूर्ण रूपे प्रकाश करुची। ताले आमे आकु कौन कहि परिबा ना आकु गोटे वाक्य कहि परिबा जे अरुण काली गच्छरे चढ़ी आंब तोड़ीथिला। टोटल को आमे गोटे वाक्य कहि परिबा। किंतु मु जदि खाली कहबी अरुण काली आकु आमे वाक्य कहि परिबा नाही। गच्छरे चढ़ी एटा मध्य वाक्य कहिबार नाही। आंब तोड़ीथिला यह मध्य वाक्य नुह। किंतु मु जदि कहबी अरुण काली गच्छरे चढ़ी आंब तोड़ीथिला एटा गोटे संपूर्ण वाक्य। कारण यह गोटे किछि अर्थ प्रकाश करुछि बा बुझा पड़ुछि। यह मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश करुछि। यह को वाक्य कह जिवो। एई वाक्य रे अरुण काली गच्छरे चढ़ी आंब तोड़ीथिला एगुड़ा सब कौन ना यही पद गुड़िक वाक्यर गोटे गोटे एकक एकाठी मिशिचंती। तामाने ये जो टोटालटा रहिला अरुण काली गच्छरे चढ़ी आंब तोड़ीथिला ये किछि पदर समाहार। निश्चिंत भाव में अरुण गोटे पद काली गोटे पद गच्छरे गोटे पद चढ़ी आंब तोड़ीथिला ये सब गोटे गोटे पद नहीं कि आमे पद क्या कहवा ताले ना शब्द जेतबळे वाक्य रे व्यवहृत हुए है शब्द जेतबळे वाक्य रे व्यवहृत हुए ताकू आमे पद कहि थाउ। एठी देखो अरुण काली गच्छरे चढ़ी आंब तोड़ीथिला अरुण गोटे खाली शब्द किंतु जेहेतु एटा वाक्य रे व्यवहृत हो जाइछि ताकू आमे कोन कहबा एबे अरुण को आमे एबे शब्द कहबा। अरुण काली पद कहबा अरुण काली गच्छरे चढ़ी आंब तोड़ीथिला ये गोटे गोटे सब होचंती पद। एठी गोटे प्रश्न आसला तू खाइचु तू आउ खाइचु तू होची गोटे पद खाइचु आउ गोटे पद ये होची दुईटा पद। उत्तर रे हाँ ता माने हाँ मध्य गोटे पद। ये पद शब्द बुझी पारलो। शब्द तुम्हें 9th क्लास रे पढ़ीच शब्द क्या कह जाए नहीं कि सेमती पद क्या कह जाए ना शब्द जो वाक्य व्यवहृत हुए ताकू आमे पद कहबा। आमे तामाने गोटे शब्द रे मध्य गोटे पद हो पार जमती कि हाँ तू खाइचु ना हाँ हाँ मध्य गोटे पद हो पाइला। एक बा एकाधिक आमे कौन जानले ताले वाक्य क्या कह जाए ना एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहाको आमे वाक्य कहि थाउ। एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले वाक्य कह जाए। मन रखियो पिला वाक्य क्या कह जाए बेले बेले प्रश्न आसे एटा को मन रखियो। तापर आमे देखिबा गोटे शुद्ध वाक्य रे कोन सब रही थाए हैला। गोटे शुद्ध वाक्य रे योग्यता निहाती रहिबा दरकार बुझिला। जेमति कि एटी तीनटा वाक्य अछि देख बालकटी उड़ुछि छेली गीत गाउछि
ଗଛଟି ପାଣିରେ ଜଗିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ କି ବାଳକଟି ଉଡ଼ି ପାରିବ କି? ନାଇଁ, ବାଳକଟି ଉଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ବାଳକର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ବାଳକ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ କି ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ନାଇଁ କି? ଛେଳି ଗୀତ ଗାଉଛି। ଛେଳି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି? ନା, ଛେଳି ଗୀତ ଗାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗଛଟି ପାଣିରେ ଜଳିଗଲା। ପାଣିଟା ଗଛକୁ ଜାଳିପାରିବ କି? ନାହିଁ, ପାଣି ଗଛକୁ ଜାଳିପାରେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ବାକ୍ୟ, ଆକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ପଦକୁ ପଦ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଭାବ ରହୁଛି, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଉଦାହୃତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ କ୍ରମରେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ନା, ବାଳକଟି ଦୌଡ଼ୁଛି। ହଁ, ବାଳକ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ। ସବିତା ଗୀତ ଗାଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବିତା ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇପାରିବ। ଗଛଟି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଗଲା। ଗଛ ପାଣିରେ ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପାଣିର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଗଛକୁ ପୋଡ଼ିବାର, କିନ୍ତୁ ନିଆଁର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ପୋଡ଼ିପାରିବ। ତେଣୁକରି ଗଛଟି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ବାକ୍ୟ ରହିଲା, ଏ ତିନିଟାକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବା, କାରଣ ଏଥିରେ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି। ବୁଝିଲା? ତେଣୁକରି ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ନା, ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ? ତାପରେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାଉ, ଆକାଂକ୍ଷା। ମୁଁ ଖାଲି କହିବି ମଦନ ସହିତ। ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କି? ତୁମେ କହିବ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ମଦନ ସହିତ କହିଲୁ, ଆଉ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ, ତାମାନେ ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ରହିଛି। ବାକ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଏ ଅନ୍ୟ କିଛି କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମେ କହିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୋଧେ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ନାଇଁ କି? ବାକ୍ୟଟି ଅନ୍ୟ କିଛି ପଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି କହିବି, ତାହେଲେ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବା ବାକ୍ୟରେ? ନା, ମଦନ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିବେ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ, କାରଣ ବାକ୍ୟଟି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାକ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତା ମାନେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା, କିଛି ପଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା, ନାଇଁ କି? ଆକାଂକ୍ଷା ଏମିତି ମନେ ରଖିବ ଯେ ଅପେକ୍ଷା। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାହାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଆକାଂକ୍ଷା କ'ଣ? ନା, ମଦନ ସହିତ। ଏତିକି, କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନାହିଁ, ବୁଝିଲା କି? ତାପରେ କହିଲେ ମଦନ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିବେ। ତାମାନେ କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ମଦନ ସହିତ ଖାଲି କହି ରହିଗଲା, ତାମାନେ ଇଏ କିଛି ଅପେକ୍ଷା କଲା ବାକ୍ୟଟିକୁ। ବୁଝିଲା କି? ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାହାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆସତି। ଆସତି କ'ଣ? ଯୋଗ୍ୟତା ଜାଣିଲ, ଆକାଂକ୍ଷା ଜାଣିଲ, ଏବେ ଆସ ଆସତି। ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଧତ୍ୱ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ। କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ନାଇଁ। ଉଭୟେ ଏ ମିଶି ଛବି ଓ ବନ୍ଦନା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନା। ଏ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମେ ଏଇଠି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ଏ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଅସଜଡ଼ା ହୋଇକି ରହିଛି, କାହିଁକି? ଆମେ ଏହାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବା। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଜାଣିଥିବ କର୍ତ୍ତା କ'ଣ, କ୍ରିୟା କ'ଣ ଜାଣିଥିବ ତୁମେ? କର୍ତ୍ତା ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତା କହିଥାଉ। କ୍ରିୟା କହିଲେ କ'ଣ ନା, କର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟା କହିଥାଉ, ନାଇଁ କି? ଉଭୟ ବାକ୍ୟରେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ପରେ ଯିଏ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେହିପରି ହୋଇନାହିଁ। ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସଜାଇ ଲେଖା ହେଲେ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ଏମିତି ହେବ କ'ଣ ନା, ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବୁଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଏବେ ଏଇ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି, ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବୁଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲା ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଧତ୍ୱ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ, ତାମାନେ ଏ ବାକ୍ୟଟି ଟୋଟାଲି ରୂପେ ବୁଝା ପଡ଼ୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟଟି ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବୁଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସେମିତି ଚନ୍ଦନା ଓ ବନ୍ଦନା ଉଭୟ ମିଶି ଏ ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଉପର ଲିଖିତ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ବୁଝା ପଡ଼ୁ ନଥିଲା। ତାମାନେ ଏବେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲେ ଆମେ ଆସତି କ'ଣ ନା, ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆସତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କାହା ପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ତାହା ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତାହା ବୁଝାଯାଏ। ଆସତିକୁ ମଧ୍ୟ ପଦ ବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ।
एबे पिला माने बुझी परिल आसती कौन बुझिल कौन ना वाक्य थिबा पद योजना बा सौंदर्य होची आसती। यह द्वारा कहा परे केउ पद रहिले ताहा वाक्यर भाव को स्पष्ट भाव में प्रकाश करिवो ताहा बुझा जाए। एपरे आमे पढ़िबा वाक्यांश। तुम वाक्य कौन बुझिल वाक्यांश। वाक्यांश को मुझे यदि संधि करदेवी कौन ना वाक्य युक्त अंश ना कि आमे कहि परिबा वाक्यर गोटे अंश वाक्यांश। हरिहर कथा शुणी माँ तापर देला खरे देला घंटा बाजिला अथच पिला माने आउ किसी संपूर्ण नुह। ये वाक्य दुईटा कौन असंपूर्ण रोची संपूर्ण नुहति। आमे जदि एमती कहबा हरिहर कथा शुणी माँ आश्चर्य हेले घंटा बाजिला अथच पिला माने श्रेणी को आसिले नाही। ये जो मूल वाक्य दुईटी सहित मोटा अक्षर लिखित पद गुड़िक जोड़ा जीवारु वाक्य दुईटा संपूर्ण हेले नहीं कि ता माने वाक्यांश कौन ना प्रथम दिया अंश पूर्ण वाक्य होची गोटे अंश। ये जोटा रहिला कौन ना यहाँ रहिला पूर्ण वाक्य। ये जो प्रथम एतिकी रही यह हूँ पूर्ण वाक्यर गोटे अंश बा ये जो वाक्यर गोटे अंश जेहेतु आम को कौन कौचे ना वाक्यांश कौचे। वाक्यर बुझा पड़ुथिबा निर्दिष्ट अंश को बा निर्दिष्ट केतोटी पद संहति को वाक्यांश कहा जाए। वाक्यर बुझा पड़ुथिबा निर्दिष्ट अंश को बा निर्दिष्ट केतोटी पद संहति को वाक्यांश कहा जाए। यू आउटे खंड वाक्य को चलो आउटे वाक्यांश भल कि बुझीज खंड वाक्य बुझी सार तापर वाक्यांश को आउटे भल कि व्याख्या करिया। खंड वाक्य आपको वाक्य खंड कही था। जो माने वृथारे समय काटती किए प्रथम हेब ये रहा जो माने रहा कौन ना कर्ता रहा काटती रहा क्रियापद बुझेगा। जो माने है कर्ता काटती है क्रियापद एथिरे कर्ता अच्छी क्रिया अच्छी तथापि वाक्यटी बुझा पड़ू नहीं कि दुईटी वाक्य कर्ता क्रिया थाई मध्य यह मनोभाव संपूर्ण रूपे प्रकाश करूना। तेणु उदाहृत वाक्य खंड को कौन कहवा ना खंड वाक्य कह। समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को आम खंड वाक्य कहवा। समापिका क्रिया कौन ना जो देखिए जो वाक्य कौन करूथबो ना क्रियाटी कौन क्रिया द्वारा समाप्त होउथिबो ताको आमे समापिका क्रिया को बा वाक्यटी संपूर्ण रूपे कौन होथबो समाप्त होउथबो क्रिया थिबो। किंतु एठी भल भाव देख तमें खंड वाक्य जानिबो कौन खंड वाक्य कहले कौन खंड वाक्य प्राय पिला माने वाक्यांश और खंड वाक्य मध्य कन्फ्यूज होती बुझेगा कि ये तुम देख खंड वाक्य सब मन रख कर्ता थी क्रिया थी जमीक ये रहा किए प्रथम हम किए हूँ कौन किए है कर्ता हेब है क्रिया तमें एथरे कर्ता क्रिया दुईटा अच्छा आमे किंतु वाक्यटी बुझा पड़ूना जेहेतु यहाँ वाक्यर गोटे कौन अध खंड रोचे खंडिया वाक्यटी खंडिया रोचे ना कि किंतु कर्ता अच्छी क्रिया अच्छी आम जाने जो वाक्य क्रिया रे से वाक्यटी निश्चित भाव में संपूर्ण रूपे जना पड़े संपूर्ण रूपे बुझा पड़े किंतु एथरे बुझा पड़ूना ताने यहाँ कौन खंड वाक्य आम कह वाक्य खंड कह किंतु देख वाक्यांश कौन हुए ना कर्ता क्रिया न थाए है कर्ता थी क्रिया न किंतु खंड वाक्य कर्ता थी क्रिया थी किंतु वाक्यटी बुझा पड़ू न। एथर मु भावुची तुम मैंने पिला माने बुझी पारि थिबो। वर्तमान आसला क्वेश्चन आंसर। वाक्य क्या कह जाए आम प्रथम पढ़िले वाक्य क्या कह जाए ना एक बा एकाधिक पद मिलित होई कौन ना कौन सी अर्थ प्रकाश करुथिले ताकू आमे कौन कहबा ना मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताकू आमे वाक्य कहिता। एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहा वाक्य हुए ना कि।
उदाहरण सह दर्शेब। सार्थक वाक्यर कि लक्षण थाए गोटे सार्थक वाक्य कौन थी आम पढ़िले प्रथम योग्यता पढ़िले देन आकांक्षा पढ़िले आसक्ति पढ़िले यही सब रही गोटे सार्थक वाक्य ना कि वाक्यर योग्यता कहले कौन बुझाए प्रकाश कर। योग्यता तुमको बुझाई छेली गीत गाँची छेलीर कौन गीत गाइबार योग्यता अच्छी योग्यता ना तेणुक से गोटे शुद्ध वाक्य आम कहीपर सार्थक वाक्य कहीपर ना तमें योग्यता कौन वाक्यर योग्यता कहले कौन बुझ ये पढ़िले आम वाक्य व्यवहार कराइथिबा पदगुड़िकर पारस्परिक संबंध को योग्यता कहुए। ये सबूर आंसर रही उपरे आपको भल भाव पढ़ो पे आंसर मत कर आंसर निजे निजे कर। आशा करे तुमको ये छोटिया क्लासटी भल लगी जदि क्लासटी मोर भल लगी थाए लाइक शेयर आउ मोर चैनल को सब्सक्राइब करदेव। थैंक यू बाय बाय।